नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की 8वीं कविता गज़ल पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं माणिक वर्मा। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में से वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। कवि कहते हैं, किसी भी अट्टटालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। कवि आगे कहते हैं, यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान तक छा जाओ, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। कवि कहते हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। कवि कहते हैं, हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कवि कहते हैं, हमें प्रत्येक मनुष्य से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझें तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। कवि ने कहा है, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। कवि कहते हैं, सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है। सभी मनुष्य समाज में हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। कवि का कहना है, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो। अर्थात
उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। कवि का कहना है, यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं, मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। धन्यवाद।